राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हिंदी व्याकरण की ये हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। तो आ जाइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि गवीस में किस संधि का प्रयोग किया गया है। तो गवीस में अयादि स्वर संधि है। गो प्लस ईस गवीश, गवीस में कौन सी संधि? अयादि स्वर संधि। फिर है विवरण चिन्ह कैसा होता है। तो विवरण चिन्ह 2 बिंदी और 1 लाइन होती है। समाप्ति सूचक कैसा होता है। तो बीच में गोला, किनारे किनारे छोटी छोटी लाइनें होती हैं समाप्ति सूचक में। इन चिन्हों को ध्यान से देख लीजिएगा, पूछा जाता है। फिर है मन की बात जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो मन की बात जानने वाला के लिए एक शब्द होगा मर्मज्ञ। फिर है अंतड़ियों में बल पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा बहुत हंसना। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है कौन सा। तो कोई गाना गा रहा है, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सा समास है। तो संबंध तत्पुरुष समास है। चंद्र का उदय, चंद्रोदय। फिर है शुश्रूषा, श्रृंखला, कैसा शब्द है। शुद्ध शब्द है। शराब, शराब में लिंग कौन सा है। स्त्रीलिंग है। शरबत, शरबत में लिंग पुल्लिंग है। नग, नग का अनेकार्थक क्या होगा। तो नग का अनेकार्थक पर्वत, सूर्य और सर्प होगा, तीनों ध्यान रखिएगा। नग का अनेकार्थक पर्वत, सूर्य, सर्प। फिर है नाग, नाग का अनेकार्थी क्या होगा। तो नाग का होगा हाथी, नाग का हाथी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में 6 कारक हैं। फिर है कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो। तो कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, यहाँ पे कौन सा कारक है। तो करण कारक है। क्यों? क्योंकि कानों से सुनी बातों पे यकीन मत करो से यहाँ पे विलुप्त है, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। फिर है उपयुक्त और उपर्युक्त का सही अर्थ क्या होगा। तो उपयुक्त का होगा ठीक और उपयुक्त का होगा ऊपर कहा हुआ। तो ध्यान देंगे, उपयुक्त का मतलब ठीक और उपर्युक्त का मतलब ऊपर कहा हुआ। फिर है अभ्र, जीभूत और वारिद, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं। तो ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, अभ्र, जीभूत और वारिद। फिर है वह खा रहा था, इसमें कौन सा काल है। तो वह खा रहा था में अपूर्ण भूतकाल है। वह खा रहा था में कौन सा काल है। अपूर्ण भूतकाल है, ध्यान रखिएगा। वह खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद है स्त्री, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा। तो स्त्री का विशेषण स्त्रैण होगा। फिर है कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो शुद्ध रूप होगा कि कृपया आप ही यह बताएं। क्या होगा? कृपया आप ही यह बताएं। मैं खाता हूँ, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा। तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो होगा मुझसे खाया जाता है। दूध वाला, दूध वाला कैसा शब्द है। यौगिक शब्द है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, कैसा वाक्य है। मिश्र वाक्य है। बैन, बैन शब्द का तत्सम क्या होगा। तो बैन शब्द का तत्सम वचन होगा। तजुर्बा, फैसला, वारिश, हिसाब किस भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के। तजुर्बा, फैसला, वारिश, हिसाब किस भाषा के। अरबी भाषा के। पानी बरसने लगा, इसमें संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है। आपको पता है संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं।
तो पानी बरसने लगा में आरंभ बोधक है। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्र प्लस उत्साहन प्रोत्साहन। मछुआ, मछुआ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मछुइन होगा। मछुआ का स्त्रीलिंग मछुइन। बहन, मंत्री, जोलाहा, प्रोफेसर, ठग, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा का रूपांतर किससे होता है? तो संज्ञा का रूपांतर लिंग, वचन और कारक से होता है। पूजा, पूजा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो या तो पूज्य होगा या पूजनीय होगा। फिर है भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल, इसमें कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है कि भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। हिरण्यकश्यपु या हिरण्यकशिपु, इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो हिरण्यकशिपु शुद्ध है, ना कि कश्यपु। क्या होगा शुद्ध? हिरण्यकशिपु। पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो पंडित की भाववाचक संज्ञा होगी पांडित्य या पंडिताई। आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति है या मुहावरा है? तो मुहावरा के अंत में ना होता है, ना नहीं है तो लोकोक्ति है। आँख का अंधा नाम नयन सुख। फिर है मध्य स्वर, मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर अ को कहते हैं। फिर है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, सर्वनाम का कौन सा प्रकार? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद है कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? 4। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? हिंदी में 10 उपसर्ग हैं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। मत, मत किस प्रकार का निपात है? निषेधात्मक निपात है। अपहरण में उपसर्ग कौन सा है? अप। अपहरण में अप उपसर्ग है। सुमित्रा में प्रत्यय, सुमित्रा में आ प्रत्यय है। मोहन सुंदर बालक है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो बालक। बालक विशेष्य है, सुंदर विशेषण है। इसके बाद 45 नंबर में है कि प्रयोग के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। ऐसे विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन प्रयोग के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। इसके बाद है पानी बरस रहा है, इसमें क्रिया कौन सी है? तो पानी बरस रहा है में अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। इसके बाद है रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें अव्यय कौन सा है? तो भर अव्यय है। घर से होकर जाऊंगा, इसमें पदबंध कौन सा है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है। घर से होकर जाऊंगा, कौन सा पदबंध? क्रिया विशेषण पदबंध। तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और इनको आपको तैयार कर लीजिएगा। इनमें से अगर एग्ज़ाम में आ गया और गलती करके आ गए तो फिर खैर नहीं, अच्छे से इन्हें तैयार करिएगा, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएंगे। हम जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।